इस क्रम में हमारे मनीष कुमार जी जो पटना से यहाँ पर पधारे हैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कृपया यहाँ पर पधारें और यूपीएससी की तैयारी कैसे कराई गई और इसके साथ साथ जुड़ के सेवा ने किस प्रकार से कई लोगों की ज़िंदगी बदली। 1994 में एक यात्रा इस शख्स ने शुरू की और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 1996 में पटना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की और 42 साल से ज़्यादा से आपने जो शुरुआत की, आज लगभग 12,000 से ज़्यादा यूपीएससी में किसी न किसी रूप में क्वालिफाई किए हुए अभ्यर्थी आपके पास से ट्रेनिंग लेकर निकले आपके प्रेरणा से, और पूरे देश में लगभग 2 लाख युवाओं की ज़िंदगी आपने बदली है। वो जो पटरियों पे थे बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से उनकी, और जो युवा गाँव में थे उनको निकाल के शहरों में ला करके उनको प्रेरणा दे करके यूपीएससी को लेकर के आज हम जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं। निमंत्रण मनीष जी पटना से। हम लोग हर चीज़ आजकल शुद्ध लेना चाहते हैं, कहीं जाते हैं तो चाहते हैं शुद्ध खाना मिले, पानी भी शुद्ध मिले, नहीं तो साफ प्रॉब्लम हो जाएगा। हर चीज़ शुद्ध चाहिए तो बुद्धि भी शुद्ध चाहिए। अगर हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ, सोचने का ढंग शुद्ध नहीं हुआ, तो सब शुद्ध होते हुए भी हम हमेशा परेशान रहेंगे कि साहब ये मेरे साथ हो क्या रहा है। गायत्री मंत्र वही काम करता है कि हमारे बुद्धि को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा विचार सुंदर बने। इसी के साथ एक बार हमारे साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच पधारे हमारे हम सब के श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी बाबू जी, केपी दुबे जी भाई साहब, तमाम लोग हमारे युवा साथी, आज हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मुझे पटना से आने का मौका मिला इस कार्यक्रम के लिए। पटना में 1995 में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया पटना यूनिवर्सिटी से। पटना विश्वविद्यालय का जब मैं छात्र था, पहली बार जिस किताब की बात हमारे मनीष जी कर रहे थे, हमारे हॉस्टल में, पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गायत्री परिवार के एक व्यक्ति, उनका एक लड़का कोई पढ़ने के लिए हमारे साथ रहता था हॉस्टल में, एक किताब दिया, उसका नाम था अखंड ज्योति। वो अखंड ज्योति हमने देखा, हमने कहा क्या यार तुम्हें बाबा हुआ बनना है क्या, अभी इस उम्र में ये पूजा पाठ वाला किताब कहाँ से खोज के ले आए। मैंने मजाक उड़ाया उसका, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में कभी उस किताब को मुझे पढ़ने का मौका मिला और वहाँ से जो प्रेरणा मिला जीवन में, वो बदलते चला गया, बदलते चला गया। और आज आपके बीच बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी विभिन्न रूप से कहीं न कहीं तैयारी करने के लिए हैं, दिल्ली में हैं, देश की राजधानी में हैं। हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी के मन में इच्छा है कि हम सफल हों, सफलता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफलता प्राप्त कैसे हो, मन को अशांत करके आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप लगातार अपने को प्रेशर में रख के सफल नहीं हो सकते। इन दिनों स्थिति कुछ अलग है। हमारे कई लोगों ने, आपने भी अनुभव किया होगा, हम लोगों ने भी अनुभव किया है, कई घरों में, कई जगहों पे जाते हैं, उनके घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, माइंड अपसेट। अब ये सारे चीज़ उपलब्ध हैं, फिर माइंड क्यों अपसेट है भाई। हमारे युवा वर्ग हैं, हम पटना में, बिहार में भी फैशन के मामले में आप कम मत समझना, वहाँ भी एक से एक हमारे भाई फैशन में रहते हो। ऐसा आप मत समझना कि हम दिल्ली में ही फैशन करते, वहाँ भी एक से एक हेयर स्टाइल से लेके उनका ड्रेस डिजाइन और जीन्स और वो सारा चीज़, वो किसी से कम नहीं होता, वो ऐंठ के चलता है साहब। हम बिहार के हैं, सावधान मत समझना। अब मामला ये है कि उनके बीच तक हमें अपना संवाद स्थापित करना है। ये कैसे होगा, पूरा वो ऐसे चलता है, अच्छा कहाँ से आए हो, अच्छा दिया से, क्या करते हो आप। वो पहले ही ऐसा वो लगा है जैसे आईएएस तो बाद में बनेगा, पहले क्वेश्चन वो हमसे कर रहा है, पहुंचने वालों से कर रहा है। आपको क्या मिलता है इसमें, क्यों ऐसा कर रहे हो, माफ कीजिएगा, इतने तरह के क्वेश्चन वो करते हैं। लेकिन वो आज हमारे बीच आते हैं और हजारों हजार की संख्या में। अभी आज रविवार है, हर रविवार को हमारे यहाँ 3,000 युवा एक साथ बैठते हैं,
ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं और अच्छे कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं उन भाइयों को ये बताता हूं कि आप ऊपर से बड़े फिट हो, देखने में भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन ये जमाना ऊपर के फिटिंग का रहा नहीं। इस जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा, इंटरनल फिटिंग। और हमें अंदर से फिट करने का जो टेक्निक, जो तरीका, जो साइंस अभी आपको बताया जाएगा। हम सारी चीज कर रहे हैं, 20-20 घंटा स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को पढ़े। अरे साहब, आप जिस जमाने में जी रहे हो, आप कहते हो साहब हाई स्पीड का जमाना है, हर चीज हमें हाई स्पीड चाहिए, नेट कैसा चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, 2G से 4G में आ जाते हो, जनरल ट्रेन से बुलेट ट्रेन में आ जा रहे हो। हमारा माइंड किस स्टेज में है भाई? हमारा माइंड लो स्पीड में चल रहा है। हम अपने माइंड का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आज आपको बताई जाएगी। हमने पटना में जब इस कार्यक्रम को शुरू किया, मात्र 4-5 भाई इस कार्यक्रम को शुरू किए, आज हजारों की संख्या में ये कार्य चल रहे हैं। आश्चर्य होगा, अभी 48 जगह पर हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, अभी जैसा कि सदर डॉक्टर साहब वीडियो में बता रहे थे, 48 जगह गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। ये कौन समयदान, ये टाइम कौन दे रहा है? ये वही युवा हैं, ये वही यूथ हैं जो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ 2 घंटा प्रत्येक दिन उन बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इनके अंदर पॉजिटिवनेस आता है। आप कहते हो मुझे पॉजिटिवनेस बताइए, कैसे सफल हो, कैसे सक्सेस हो। ये प्रैक्टिकल करके अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए तो हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। आप इस प्रयोग को करके कभी देखना, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अभी कई बार हमारे बीच भाई अखिलेश पांडे जी जो IRS हैं, हमारे बैठे हैं, हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई कभी रहे, बड़े सक्रिय रहे, झोला पुस्तकालय चलाते रहे, अभी बिहार से आए हैं। ये दिल्ली में रह के जब पढ़ाई कर रहे थे हॉस्टल में, तो ये कहते थे कि पटना युवा प्रकोष्ठ से दिल्ली में जब आए, हॉस्टल में रहते थे तो सब लड़का गाना सुनता था, संगीत सुनता था, फुल वॉल्यूम में सुनता था, रात में सुनता था। ये पूजा पाठ वाले थे बेचारे, तो ये बैठ के सुबह में पूजा करते थे और शंख बजाते थे। तो जो शंख बजाते थे तो इनके शंख की आवाज़ सुन के सब लड़के जग जाते थे। तो लेट नाइट सब सोता था, तो इनको सुबह में एक दिन सब मिलके पकड़ा, सुनो तुम ही नए नए आए हो? तो इनका सब हाँ हम तो आए हैं। तो तुम शंख बजाते हो? तो कहे हाँ साहब शंख तो बजाते हैं। तो तुम IAS बनने आए हो? कहे सोचे तो ऐसा ही है जो IAS बनेंगे। तो शंख बजा के डिस्टर्ब करते हो तुम? तो 2-3 और कहा, अरे चलो चलो बहुत लोग ऐसे IAS बनने वाले आते हैं, शंख बजा के दिल्ली से वापस चले जाते हैं। भैया ये तो IAS बन गए, ये सीनियर DCM हैं अभी हमारे हाजीपुर में, लेकिन जो लोग इन पर कमेंट पास कर रहे थे वो बेचारे वहाँ के वहीं अभी शायद तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि अखिलेश जी हमें बताते हैं। इसलिए देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, खासकर हमारे यंग जनरेशन को इस बात को समझना होगा कि ये जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, हमारा अध्यात्म है, वो कहीं से हमारा पिछड़ेपन का जो तक नहीं है, वो तो हमें अंदर से एक मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। और आप इसके लिए यहाँ आए हो, आप यहाँ इसके लिए आए हो। ये सारी चीजें जी आपको आज इस मन से बताई जाएंगी, आपको समझे। हमारे यहाँ तो बिहार में बहुत सारे लड़के हैं, तरह तरह के हैं, आपके यहाँ भी होंगे। अब जैसे कोई गया किताब लेके गया, उनको समझाने गया, गायत्री परिवार यूथ ग्रुप, दिया ग्रुप, वो सिगरेट पी रहा है, अच्छा तुम भी फंस गए इसमें, अब वो तुम भी फंस गए इसमें। अरे भैया लोग मरने के बाद अपने मुख में अग्नि लगाता है, तो जीवित लगा रहे हो और कह रहे हो कि हम फंस गए। फंसे तो तुम हो, हम तुम्हें निकालने के लिए आए। माफ करिएगा, लोहा को लोहा काटता है, आप जानते हो। युवा को कौन ठीक करेगा? युवा। एक ही बात है, खग जाने खग ही की भाषा। आपकी हर भाषा, हर एक्टिविटी, आपके चलने का ढंग, सोचने का ढंग हम लोग भली प्रकार समझते हैं। इसलिए आपको बदलना चाहिए और मुझे तो लग रहा है कि आप बदलोगे और बदल के ही रहोगे। इसलिए आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हो। आप यहां से निराश नहीं होंगे, आप एकदम निराश नहीं होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे यहां लड़के 4-4 घंटा बैठे रह जाते हैं, हिलते नहीं साहब। कई बार लोग पूछता है, कई पॉलिटिकल वाले लोग आके, आप तो यहाँ AC में बैठे हो, मैं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से एकदम ठंडा ठंडा वातावरण है। अभी नवंबर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे यहाँ आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी गए थे। हम लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि नवंबर में इतनी गर्मी हो जाएगी। ओपन थिएटर में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, लगभग 12,000 लड़के युवा एक साथ बैठे हुए, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस आए, कुछ मंत्री जी लोग आए। तो हम भी उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी धूप कड़ी हो जाएगी कि बैठने में 4 घंटे तक लड़के हिले नहीं और वो लड़के बैठे रहे चुपचाप। बाद में जब मैं मंत्री जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, यार
हम लोग जब बड़ा बड़ा पार्टी करते हैं तो खाना का व्यवस्था रखते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन रखते हैं, नाच गाने की व्यवस्था रखते हैं, फिर भी लोग टिकते नहीं है, चले जाते हैं। आप लोग कौन सा खुराक पिलाते हो कि वो 4 घंटा तक बैठे रह गया? हमने कहा साहब हमारा खुराक ऊपर से आता है, एक तीसरी शक्ति से आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप जहाँ आए हो ये सामान्य जगह नहीं, निश्चित रूप से आज आपको मिलेगा और जो आप यहाँ से लेके जाओगे वो अद्भुत मिलेगा। और हमारे यहाँ अभी आपको मैं बताऊँ, पापा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के 3 जिला के डीएम हम आईएएस हमारे युवा प्रकोष्ठ से गायत्री परिवार से जुड़े हुए भाई है, 3 जिला में अभी वो काम कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, इनकम टैक्स में गए और लगातार जा रहे हैं अच्छे अच्छे जगहों पे पॉजिटिव सोच के साथ। तो ये कार्यक्रम आज चलते चलते पूरे बिहार में आज हर जिले स्तर पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिलने आए, 4 बार लगातार वो हमारे यहाँ, हर 6 महीने पे जाके उनको हम लोग बुला के ले आते थे जब वो बिहार के गवर्नर थे। तो उनके पीआरओ ने एक बार हमें कहा, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो। दूसरी बार जब बुलाने गए 6 महीने के बाद फिर पहुंच गए थे कि सर चलिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, बताओ गवर्नर 6 महीना 4 महीने पर किसी संस्था में जाता है, साल में 1 बार चला गया बहुत हुआ। हमके साहब हम तो अपनी मिन्नत लेके आए हैं वो महामहिम में। जब उनके पास गए वो कहे हाँ मैं चलूंगा। वो पीआरओ कहे क्या सिखा दिया उन्होंने, फिर कह रहे हैं कि आपके यहाँ हो जाएंगे। साहब हम क्या जाने कि क्यों कहते हैं जाएंगे। और वो जब तक रहे बिहार में हम लोग आराम से जाते थे, उनको बुला के ले आते थे, वो भी जाते थे। आज महामहिम वो भारत के राष्ट्रपति हो गए हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांडे जी उनसे मिले भी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग जिस मिशन, जिस अभियान से जुड़े हैं, अगर अच्छे विचार को लेके चलें तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। और युवा शक्ति, युवा अगर चाह ले तो जीवन में मात्र नौकरी लेने वाला नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमने अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता को जगा लिया तो हम नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ये ताकत हमारे भीतर है। और आज आपको इस मंच से वो सारी बातें बताई जाएंगी, सारी बातें शेयर। हमने तो आपको सूप दिया है और भोजन और सब चीज़ तो अभी आपको और बहुत बढ़िया से आगे हमको मिलेगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, आपने जाते जाते ये भी बता दिया कि परमार्थ करते करते आज आप खुद एक फैक्ट्री के ओनर हैं और आप एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर के रूप में औरों को ये अवसर दे रहे हैं। अब लोग सोच सकते हैं कि इतना परमार्थ का काम करने के बाद ये स्वार्थ कैसे सिद्ध होता है। इंसान ने स्वार्थ के लिए जब सोचा ही नहीं तो ऊपर वाला उसको देते गया और वो आगे बढ़ते गया। ये प्रेरणाएं हम सब भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो युग ऋषि की हमें याद आती है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस ही डिफाइन करता है स्पिरिचुअलिटी को। आप स्वार्थ की एक बू भी यहाँ के किसी भी हरकत में नहीं देख सकते। ये सब आपका है और आपके लिए है। तो जब परमार्थ की भावना मन में मजबूती से भरी हुई हो तो कोई दूसरा हमको क्या देगा, ऊपर वाले ने हमें दिया, हम माध्यम बन गए दिया। थैंक यू वेरी मच आपको।